हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एमपी जीके की टॉपिक वाइज सीरीज के अंतर्गत मध्य प्रदेश की कृषि से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलिए वक्त न बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वक्त न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का कुल कितना प्रतिशत है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की कुल भूमि में अगर बात करें तो कितनी कृषि जो है कितनी भूमि जो है वो कृषि योग्य है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन आपके पहला जो है 50%, 60%, 70%, 80%। तो देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 50%। जी हाँ, 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की कुल भूमि अगर कृषि योग्य भूमि की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का कुल जो प्रतिशत है, याद रखिएगा साथियों, लगभग 50% जो है मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि है। आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश की फसलों में किसका रकबा ज़्यादा है। जी हाँ, किसका रकबा ज़्यादा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा इस पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खरीफ की फसल। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं या मध्य प्रदेश के तालाब वगैरह हैं, या जहाँ पर जो मध्य प्रदेश में अगर पानी की मात्रा की अगर बात करें तो ये जो है आपका विशेष रूप से, और ये आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की फसलें हैं या फसलों की अगर हम बात करें तो फसलें किस पर निर्भर रहती हैं, आप सभी जानते हैं पानी पर निर्भर होती हैं। यानी पर्याप्त मात्रा में उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश की फसलों में किसका रकबा ज़्यादा है, तो याद रखिएगा खरीफ की फसलों का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसलों का जो है रकबा ज़्यादा है साथियों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है, देखिएगा साथियों, यहाँ पर मध्य प्रदेश देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल क्षेत्र कहलाता है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चावल क्षेत्र भी है। और इसके अलावा हम बात करें तो ओवरऑल इंडिया में चावल का जो कटोरा या धान का कटोरा बोला जाता है वो छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ वाला आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही राज्य हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य की सीमा लगती है। तो आपका कौन से क्षेत्र में छत्तीसगढ़ हो सकता है, वही वाला जो क्षेत्र होगा आपका चावल क्षेत्र कहलाएगा। तो देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। याद रखिएगा, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। आपको याद रखना रहेगा कि मध्य प्रदेश में अगर चावल देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र यानी बघेलखंड वाले क्षेत्र में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वहीं से जुड़ा हुआ है आपका छत्तीसगढ़ साथियों। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश के चावल, जी हाँ, चावल को नहीं भूलना है, बालाघाट के चिन्नौर चावल को, किस चावल को साथियों, बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है साथियों। तो आपको याद रखना होगा चिन्नौर चावल कहाँ का फेमस है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का साथियों। क्लियर है। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश, वैसे तो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश फसलों की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सोयाबीन, दलहन और अलसी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो साथियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ये ऑप्शन जो दिए गए हैं सारे, ऑप्शन नंबर देखिएगा साथियों। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो सोयाबीन जो है, तो सोयाबीन मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पूरे ओवरऑल इंडिया का 55 से 60%, कितना परसेंटेज साथियों, 55 से 60% जो सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है पूरे ओवरऑल इंडिया का। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोला जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है साथियों, मालवा क्षेत्र में। क्लियर है। इसके अलावा दलहन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और अलसी उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो साथियों याद रखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी दिखाई गई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आंसर देखिएगा, थोड़ा इसमें कंप्यूटर मास्टर द्वारा गलती कर दी गई है, माफी चाहेंगे। यहाँ पर उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, उपरोक्त सभी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अलसी उत्पादक जिले हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अलसी उत्पादक कौन कौन से जिले हैं। देखिए साथियों, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में अलसी उत्पादक जिलों की, तो याद रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट और रीवा।
जी हाँ, अलसी उत्पादक जो जिले हैं वो बालाघाट और रीवा हैं, आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा, बालाघाट। जी हाँ, बालाघाट का चिन्नौर चावल, अभी हमने जस्ट बात किया है कि बालाघाट के चिन्नौर चावल को नहीं भूलना है। क्लियर है आपको? तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर राइट आंसर की बात करें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट और रीवा, है ना, जो आपका बालाघाट और रीवा है, इसमें प्रमुख रूप से ये आपके अलसी उत्पादक जिले के रूप में जाने जाते हैं। जबकि भिंड मुरैना जो होते हैं साथियों, जो भिंड मुरैना हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? भिंड मुरैना जो है आपके, याद रखिएगा, भिंड मुरैना जो है आपके उत्तरी क्षेत्र हैं, ये सरसों के लिए जाने जाते हैं साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार लगा लीजिए साथियों। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, याद रखिएगा साथियों। तो देखिएगा यहाँ पर नूरजहां आम की प्रजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जी हाँ, नूरजहां आम की जो प्रजाति है साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन झाबुआ। जी हाँ, देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना रहेगा, है ना। नूरजहां जो आम है उसकी प्रजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? चलिए देखिएगा, इसके राइट आंसर की बात करते हैं। नूरजहां आम, जी हाँ। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, नूरजहां आम की जो प्रजाति है मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। याद रखिएगा, नूरजहां आम जो है ये विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पाया जाता है साथियों। कहाँ पर पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? अलीराजपुर जिले में। जी हाँ, अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में, कहाँ पर साथियों? अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में नूरजहां आम की प्रजाति पाई जाती है साथियों, याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना रहेगा कि सुंदरजहां आम, जी हाँ, सुंदरजहां आम, क्या याद रखेंगे साथियों? सुंदरजहां आम। सुंदरजहां आम की एक विशेष रूप से प्रजाति है साथियों, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर पाई जाती है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाती है साथियों। कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में साथियों। याद रखिएगा, आम जिला कौन सा है? आम जिला मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है साथियों, याद रखिएगा। अब जबलपुर, जी हाँ, जबलपुर को आम जिला के रूप में जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा। और जबकि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है साथियों? आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है स्थित है साथियों, रीवा के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ से जो आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, पन्ना, है ना। तो पन्ना में आप जानते हैं कि पन्ना जो उत्पादक जिला है वो किस लिए जाना जाता है? आंवला उत्पादक के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, आंवला जो है, पन्ना को आंवला जिला भी बोला जाता है, डायमंड सिटी भी बोला जाता है। और यहाँ अगर हम बात करें तो आंवले को विशेष रूप से डॉक्टर प्लांट के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, आंवले को किस प्लांट के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर प्लांट के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है साथियों? ध्यान दीजिएगा, आम अनुसंधान केंद्र, जब अभी जस्ट हम इसके पहले बात कर चुके हैं, आम जो जिला है वो जबलपुर है साथियों, लेकिन मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र है जो, वो मध्य प्रदेश के रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीवा के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर स्थित है साथियों। कहाँ पर? रीवा के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर साथियों, याद रखना रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा साथियों। यहाँ पर जो क्वेश्चन में बात की जा रही है कि भारत का सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है साथियों। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोला जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सोया प्रदेश कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोया स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, है ना। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो सोया उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है, जिसमें 50 से 60% लगभग पूरे इंडिया का जो सोयाबीन उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश अकेले ही करता है साथियों, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये सोयाबीन की जो खेती की गई थी साथियों, ये नहीं, सोयाबीन का जो पहली बार उत्पादन किया गया था अगर हम बात करें तो वो किया गया था मध्य प्रदेश के देवास में। जी हाँ, देवास से इसकी खेती की शुरुआत की गई थी। लगभग अगर हम बात करें 1962, जी हाँ, 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि मध्य प्रदेश में खेसरी दाल, जी हाँ, मध्य प्रदेश में खेसरी दाल का प्रतिबंध है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो खेसरी जो दाल है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है साथियों, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है साथियों। याद रखिएगा, निचले अंगों के संचालन में साथियों। किसका हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेसरी दाल का तो निचले अंगों का संचालन, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निचले अंगों के संचालन में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के लिए कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। जी हाँ, कपास को आप सभी जानते हैं कि सफ़ेद सोना के रूप में जानते हैं, और सफ़ेद सोने यानी सुनहरे जिले कौन से कहलाते हैं आप सभी जानते हैं। आपके देखिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं, खंडवा और खरगोन। जी हाँ, मध्य प्रदेश में खंडवा और खरगोन, जिसे आप निवाड़ क्षेत्र के रूप में जानते हैं साथियों, निवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन्हें सुनहरे जिले के रूप में जानते हैं। यह सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को, और कपास की खेती मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन जिले में होती है साथियों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश के किस जिले में गांजा पाया जाता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के किस जिले में गांजा पाया जाता है? तो याद रखिएगा, जी हाँ, ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर जो खंडवा जिला है, जी हाँ खंडवा, जी देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है खंडवा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांजा उत्पादक के रूप में अगर हम बात करें तो खंडवा जिला प्रमुख रूप से जाना जाता है साथियों। क्लियर है। खंडवा जो है मध्य प्रदेश के गांजा उत्पादक जिले के रूप में जाना जाता है ना, याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मध्य प्रदेश में के कौन से जिले में अफीम बोई जाती है? जी हाँ, अफीम उत्पादक की बात कर रहे हैं। देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिएगा साथियों, मंदसौर और नीमच जो है मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच जो जिला है वो अफीम के लिए जाने जाते हैं साथियों, याद रखिएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो वैधानिक अनुमति में उगाई जाने वाली अफीम उत्पादक जो जिला है, अगर बात करें मंदसौर और नीमच विशेष रूप से जाने जाते हैं, याद रखिएगा साथियों। क्लियर है। औषधीय प्लांट याद रखिएगा, औषधीय प्लांट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, याद रखिए कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, कपास अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं साथियों, याद रखिएगा खरगोन। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में सुनहरे जिले के रूप में किसे जाना जाता है? खंडवा खरगोन। तो याद रखिए खंडवा खरगोन सुनहरे जिलों के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है साथियों, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खरगोन में है साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जी हाँ, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदौर, सीहोर, और दो ऑप्शन आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ, भोपाल या उज्जैन में। तो देखिए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है साथियों, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, और मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र की बात कर रहे हैं साथियों। ये ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा साथियों, ये ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। लेकिन देखिए इस राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? उज्जैन। जी हाँ, उज्जैन में सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, ये ऑप्शन देखिएगा, मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की तिलहन फसलों के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, सोयाबीन आप सभी जानते हैं रिफाइन ऑयल बनता है, सोयाबीन एक तिलहन फसल के रूप में जानी जाती है। सरसों भी तिलहन फसल है, याद रखिएगा, और अलसी भी सरसों। ये अगर हम बात करें साथियों, इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलहन फसलें ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले की बात कर रहे हैं साथियों, यहाँ पर नहरों की बात नहीं कर रहे हैं साथियों। देखिएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है साथियों, याद रखिएगा। सॉरी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? सॉरी माफी चाहेंगे, फसल की बात की जा रही है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, गेहूँ। गेहूँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल के रूप में जानी जाती है साथियों। गेहूं की फसल एक रबी की फसल के रूप में जानी जाती है साथियों, याद रखिएगा। रबी की फसल है जो सर्वाधिक सिंचित है, याद रखिएगा। यह फसल क्या है? सर्वाधिक सिंचित है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? जी हाँ साथियों, ध्यान दीजिएगा, फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 7। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए फसलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है साथियों, है ना, फसलों के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। अगर कृषि कल्याण क्षेत्र में अगर हम बात करें, कृषि के क्षेत्र अगर बात करें तो इस दृष्टि में अगर बात करें तो याद रखिएगा वैसे हो जाएगा आपका 5 प्रकार से, किस टाइप से, किससे? किसान कल्याण। कैसे? अगर देखिए क्वेश्चन घुमा कर पूछे जाते हैं,
किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा अगर बात करें तो फसलों के ये फसल क्षेत्रों को 5 भागों में डिवाइड किया है, 5 भागों में डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है साथियों। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है साथियों, तो जलवायु के आधार पर बांटा गया है साथियों, याद रखिएगा 11 भागों में, है ना। मध्य प्रदेश के फसल कृषि क्षेत्र को जलवायु के आधार पर 11 भागों में बांटा गया है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। और मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, कपास। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन होता है और खंडवा खरगोन जिले आते हैं साथियों। खंडवा खरगोन जो है मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले के रूप में जाने जाते हैं। ये कपास उत्पादन वाले क्षेत्र हैं साथियों, है ना। इसके राइट आंसर की अगर बात करें मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा पश्चिमी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा पश्चिमी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। खंडवा खरगोन बुरहानपुर ये जो जिले हैं आपके निवाड़ वाले जिले, ये सुनहरे जिले के रूप में जाने जाते हैं साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ साथियों, मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, है ना। 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। याद रखिएगा इसमें अगर हम बात करें फसलों के आधार पर, तो मौसम के आधार पर फसलों के जो प्रकार होते हैं वो एक होता है आपका रबी की फसल। क्या होता है साथियों? एक रबी की फसल होती है, और रबी के अलावा फिर होती है खरीफ की फसल होती है, और एक होती है आपकी जायद फसल। कौन सी होती है? जायद फसल। तो ये 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, एक मौसम के आधार पर बात की जा रही है साथियों। क्लियर है। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हमने बात किया है कृषि संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो साथ में लाइक कीजिएगा, जी हाँ, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, और आने वाली सभी वीडियो का जिसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा साथियों। चलिए तो मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।